नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्यों शरीर में बहुत आसानी से गांठें और ट्यूमर्स होने लगे हैं? कौन सी गलतियां हैं जो शरीर में ट्यूमर्स और लंप्स को पैदा करती हैं? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे डॉक्टर, वो है लम्प्स एंड ट्यूमर्स। जी, बहुत अच्छा विषय है। सबसे पहले तो मैं यही समझूंगी डॉक्टर आपसे, क्योंकि लम्प्स एंड ट्यूमर्स ये कुछ साउंड एक जैसे करते हैं, तो इन दोनों में कुछ अंतर है या फिर लगभग एक जैसे हैं? और अगर अंतर है तो क्या कुछ अंतर है? क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और होते हैं तो किस तरीके से दिखते हैं? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है और मैं सबको ये बता दूं कि लंप्स और ट्यूमर्स दोनों ही बॉडी में एक एबनॉर्मल कोई ग्रोथ जो होती है उसका संकेत है, लेकिन दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट अंतर छोटे छोटे होते हैं, वो मैं समझाता हूँ आपको। लंप जो है वो आपकी बॉडी में कोई भी जो स्वेलिंग हो जाती है, कोई एक ग्रोइंग मास जिसको कहते हैं ना, वो फील होता है, स्वेलिंग टाइप का होता है। ये जनरली बहुत सॉफ्ट होता है। ट्यूमर और जो दूसरी चीज़ हमने बताई ट्यूमर या जिसको गांठ कहते हैं, वो भी एक एबनॉर्मल ग्रोथ है, लेकिन वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ आवर सेल्स, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, तो इसमें बॉडी की जो टिश्यू है वो इन्वॉल्व होती है। ये जनरली थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। लंप अक्सर धीरे धीरे उसकी जो है एक बनावट उसकी होती है, धीरे धीरे आता है, वो एकदम से सडनली ऐसा नहीं, कभी कभी सडनली भी आएगा लेकिन फिर गायब हो जाएगा। और ट्यूमर में जो है, ट्यूमर में हम देखते हैं कि बहुत ही गांठ जो होगी वो बढ़ेगी, लेकिन ग्रेजुअल ग्रोथ उसमें होती है। कभी कभी फास्ट भी हो सकती है, जो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लंप जनरली जो है वो नॉन कैंसरस होते हैं, यानी कि वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन ट्यूमर जो है वो कैंसरस भी हो सकता है और बेनाइन भी हो सकता है। बेनाइन का मतलब वो नॉन कैंसरस भी होता है। लक्षणों की अगर हम बात करें तो लंप जो है वो अक्सर उसमें दर्द नहीं होता, केवल दबाएंगे उसको, बहुत जोर लगाएंगे तो शायद थोड़ा सा दर्द फील होगा। साइज़ और लोकेशन पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर है वो। और इसमें जो है सूजन और रेडनेस या हीट भी होती है। लेकिन ट्यूमर जो होता है उसमें अक्सर पेन होता है, धीरे धीरे साइज़ उसका बढ़ता रहता है, रोगी में वेट लॉस देखने को मिलता है। यदि आपके शरीर पर कहीं पर भी कोई गांठ है, ट्यूमर है, लंप है, बनता है, अगर ऐसी कोई चीज़ आपको बन रही है तो उसको बिल्कुल प्लीज़ इग्नोर ना करें। प्रॉपर उसकी जांच कराएं, सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से उसका इलाज कराएं। सोशल मीडिया पर चमत्कारी नुस्खों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, अपने रोग को ख़राब कर लेंगे। क्योंकि यही आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं कि गांठ चली जाएगी, कैंसर ठीक हो जाएगा। ये सोशल मीडिया पर चमत्कारी इलाज कोई बता रहा है आपको, या कोई शर्तिया इलाज बता रहा है कि 5 दिन में कैंसर ठीक, किडनी ठीक, लिवर सिरोसिस ठीक। बिल्कुल चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना है। देखिए, आपका शरीर है, उनसे बच के रहें, क्योंकि रोग जब एक बार ख़राब हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो अपने रोग को ऐसी जगह जा कर के ख़राब करके लास्ट में जीवा में आते हैं। लेकिन हमारे जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो अच्छी तरह से रोग को समझते हैं, आपको समझाते हैं। तो मेरा तो निवेदन यही है कि बिल्कुल किसी के बहकावे में ना आए, और कोई ऐसी ज़ोर से कह रहा है, कई बार वो किसी को ले भी आते हैं कि भाई मेरा ठीक हो गया है, तो आप शायद प्रभावित हो जाएं कि मेरा भी ठीक हो जाएगा। ख़ास तौर से इस तरह के जो गंभीर रोग हैं उसमें थोड़ी गंभीरता आपको भी दिखानी चाहिए, बिल्कुल हल्के में मत लीजिए इसको। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो किस तरीके की जो लाइफस्टाइल होती है जिसकी वजह से लम्प्स और ट्यूमर बनने का खतरा होता है, और अगर कोई लाइफस्टाइल ऐसी रखे और फिर भी बावजूद इसके लम्प्स और ट्यूमर हो रहे हैं तो मतलब उसकी क्या कारण? अच्छी लाइफस्टाइल के बावजूद, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा गया है। बहुत होते हैं, हमने भी बहुत देखे। देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे पहले तो अच्छी तरह से ये समझ लें कि कैंसर जो है केवल गलत डाइट और गलत लाइफस्टाइल से ही नहीं होता है। कैंसर एक बहुत ही विचित्र और मिस्टीरियस डिजीज़ है। मैं बहुत 30-35 साल से काम कर रहा हूँ कैंसर पर, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मैंने ऐसे बहुत सारे कैंसर के रोगी देखे जिनकी डाइट बिल्कुल सात्विक है,
लाइफस्टाइल भी आयुर्वेदिक है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस से पीड़ित है, तो वहाँ कारण आपका स्ट्रेस बन गया। सिंपल भाषा में कहें कि माइंड के लेवल पर यदि ब्लॉकेज हो गया तो वही ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ट्यूमर बन करके आता है। बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे, मैंने पूरा इस पर स्टडीज़ की है। आयुर्वेद के अनुसार हम आम को भी कारण मानते हैं। आप कहते हैं ना आम बनता है पेट में, जो आम या तो फिजिकल बॉडी में है या मेंटल लेवल पर भी आम बनता है, ये एक तरह का टॉक्सिक मटेरियल है। वो हमारे चैनल्स यानी कि स्रोतस को ब्लॉक करता है और वहाँ पर ट्यूमर और कैंसर बन जाएगा। तो एक कारण आम आ गया। तो शरीर में या मन में कहीं पर भी अगर आम बन रहा है तो कैंसर उसका एक कारण हो सकता है। और आयुर्वेद में तो कार्मिक यानी कि पूर्व जन्म के कर्मों को भी रोगों की उत्पत्ति का कारण माना गया है। हम तो बिल्कुल आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, शास्त्र को। यही वजह है कि एक प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद में ऐसी भी है, एक तो युक्ति विपाश्रय चिकित्सा जिसमें दवाइयाँ पंचकर्मा, एक मानसिक साइकोथेरेपी टाइप की, एक दैव विपाश्रय चिकित्सा है यानी कि जिसमें पूर्व जन्म के कर्मों को कैसे ठीक किया जाए, मंत्र वगैरह, यज्ञ, बहुत सारी, और आजकल इस पर रिसर्च भी हुई है। तो हमारे यहाँ तो जीवा में जब आप आएंगे कैंसर को लेकर के, ट्यूमर को लेकर के, तो हमारे यहाँ पर फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, हर लेवल पर आपकी चिकित्सा की जाती है। और कैंसर का इलाज कोई जो है हवाबाजी से नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, डीपर लेवल पर क्लिनजिंग करनी पड़ती है, रोग के रूट कॉज की चिकित्सा करनी पड़ती है, अग्नि की चिकित्सा करनी पड़ती है, आम की चिकित्सा करनी पड़ती है, स्रोतस शुद्धि करनी पड़ती है, इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ता है, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग को बढ़ाना पड़ता है। तो ये पूरा हमारे यहाँ तो पूरा प्रोटोकॉल है। हमारे यहाँ बहुत पेशेंट आते हैं कैंसर के, दुनिया भर से आते हैं, लेकिन हम हवाबाजी नहीं करते कि आप जो ऐसे दिखा दें कुछ के हमारे यहाँ पर लोग आए, कुछ डाइट खाई, उन्होंने कोई डाइट खाई, उससे उनकी गांठ गायब हो गई, उनका कैंसर ठीक हो गया। ऐसे होता तो आज शायद हमें नोबेल प्राइज़ मिल जाता। ऐसा कहीं नहीं होता है। तो थोड़ा सा जो है आपको समझना है, ख़ास तौर से कैंसर की हम बात कर रहे हैं तो कैंसर एक गंभीर रोग है। अभी मॉडर्न साइंस जो इतनी एडवांस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन करती है, वो भी बहुत कुछ इसके बारे में जान नहीं पाई है। आयुर्वेद में भी हम देखें तो डीपर लेवल पर जाके देखें तो बहुत स्पष्ट वर्णन उसका नहीं है। अर्बुद नाम से कुछ वर्णन है, कहीं पर ग्रंथि लिखा है, कहीं पर अपची लिखा है, कहीं पर गंडमाला लिखा है, बहुत सारे वर्णन है। तो हमें ये सारा अध्ययन करके, मॉडर्न मेडिसिन को भी समझ करके, फिर हम जीवा में पूरे प्रोटोकॉल बनाते हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पर पेशेंट आते हैं तो उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, एक सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बतेरे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप अगर पेट स्कैन कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं तो उससे भी कैंसर का खतरा होता है। यहाँ तक कि कुछ सोशल मीडिया के ऐसे वीडियोस हैं वो ये कह रहे हैं कि कीमोथेरेपी या जो रेडिएशन वाली चीजें होती हैं उनसे कैंसर का खतरा कम होने के बजाय बढ़ ही जाता है। तो एलोपैथिक जो है वो कहीं ना कहीं कैंसर में असफल नहीं है, इस तरीके के भी हमने वीडियोस देखे। एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, खासकर जो कि कैंसर से पीड़ित है? देखिए, मेरी जो सलाह होती है वो लॉजिकल होती है, रैशनल होती है, किसी शास्त्र पर आधारित होती है। सबसे पहले तो यही कहूँगा कि यदि आपको कैंसर है तो इसमें कोई एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करिए, किसी के बात कहने पर मत आइए। प्रॉपर इलाज, उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस, इलाज के लिए पहले प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरत है, रोग का रूट कॉज और फिर उसके अनुसार उसकी चिकित्सा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप अपने मर्जी से कहीं से सुन लिया। जैसे आपने कहा कि सीटी स्कैन, पेट स्कैन से कैंसर होता है, कोई कह रहा है कि बायोप्सी से कैंसर होता है, कीमोथेरेपी या सर्जरी या कोई अन्य जो आप चिकित्सा करते हैं उनसे जो है कैंसर बढ़ जाता है। तो ऐसी मेरी राय तो नहीं है। और क्योंकि मेरे पास कैंसर के बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये सब चिकित्सा कर रहे होते हैं और हम लोग कई बार इंटीग्रेटिव पूरा प्रोटोकॉल लगाते हैं। और फिर मैं वो कहता हूँ कि जो व्यक्ति ये बात कह रहा है कि पहले वो देखो कि वो क्या कोई क्वालिफाइड व्यक्ति, सबसे पहले देखिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। कोई क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर बोल रहा है वो, या इवन कोई आयुर्वेदिक क्वालिफाइड डॉक्टर है, तो आप ये अवश्य जाँच करिए। दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैंसर का जो इलाज है
वो आपको अगर वो बता रहे हैं तो वो इलाज वो पर्सनलाइज्ड है या एक ही इलाज से सबको ठीक कर रहे हैं, ये भी ज़रा देख लेना। एक ही तरह की चीज़ सबको करवा रहे हैं और उससे कह रहे हैं सबका कैंसर ठीक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। आयुर्वेद के नाम पर यदि कोई इस तरह का बात कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि आयुर्वेद में तो हमें पता है कि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है। हर व्यक्ति की चिकित्सा जो है एक ही प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद में हम नहीं करते हैं, आपको मैंने बहुत बारी बताया है। क्योंकि जो मेडिसिन दी जाती है वो रोग के रूट कॉज के अनुसार कस्टमाइज मेडिसिन दी जाती है। और आपने देखा होगा अब तो मॉडर्न मेडिसिन में भी कस्टमाइज मेडिसिन शुरू हो गई है। इवन जो पेशेंट कीमोथेरेपी वगैरह कराते हैं तो टारगेटेड थेरेपी आ गई है। तो अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट की क्या स्टेज है, कौन से टाइप का कैंसर है, किस जगह पर है, उसी के अनुसार तो चिकित्सा होगी। थोड़ी कि एक डाइट सबको खिला दी सबका कैंसर ठीक हो गया। तो ये आपको ध्यान करना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह का जो दावा करते हैं लोग कि 5 दिन हमारे यहाँ आइए आपको फिर ये गायब कर देंगे, गांठ गायब हो जाएगी, या केवल किसी एक डाइट से या कोई ऐसा यंत्र दे देंगे कि इसमें से आप ये पानी डाल के पी लो उससे कैंसर ठीक हो जाएगा, तो इस पर मेरे हिसाब से तो कोई विश्वास करने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जीवा में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं ऐसे जो पहले इस चक्कर में फंस जाते हैं, अपना रोग बिल्कुल ख़राब कर चुके होते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो सीधा वहाँ से आईसीयू में ही पहुँच जाते हैं। कुछ लोग मर भी गए, उनकी मृत्यु भी हो गई, कई उनके रिलेटिव बताते हैं हमको। तो कैंसर को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए, फिर उसका प्रॉपर उपचार करवाइए, किसी भी पैथी में जाइए। लेकिन एक प्रॉपर आपको भी समझ होनी चाहिए कि जो आपका रोग क्या है, उसका मूल कारण क्या है, जो आप चिकित्सा कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, उसमें क्या होगा। अगर कीमो भी कर रहे हो तो कीमो क्या होती है, रेडिएशन कर रहे हो तो रेडिएशन क्या है, हम आयुर्वेद में अगर चिकित्सा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं वो पता तो चले, क्योंकि जो गांठ बनी है उसका मूल कारण है ना। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ स्रोतो शुद्धि करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हम साथ में अग्नि को नरिश करते हैं, साथ में आम का पाचन करते हैं, आपकी मेंटल वेलबींग करते हैं, स्पिरिचुअल वेलबींग करते हैं। तो एक प्रोटोकॉल होता है थोड़ा, यही आयुर्वेद है। मैं तो आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, और अगर कोई आयुर्वेद के नाम पर कुछ आपको कुछ और बता रहा है तो देन इट इज़ योर कॉल, यू हैव टू सी। ये मेरी पर्सनल राय है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं तुषार फरीदाबाद से। तुषार, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, आजकल ये हो रहा है कि मतलब 6-7 महीने से कंटिन्यू मतलब मैं इतना कुछ खाता भी नहीं, तो बट फिर भी बॉडी ना वेट गेन हो ही जा रहा, मतलब वेट एक लेवल पे मेंटेन नहीं हो रहा। देखिए, वेट खाने से तो रिलेशन होता ही है, लेकिन बहुत बारी आजकल हम देख रहे हैं कि अगर कोई इमोशनल प्रॉब्लम आपको चल रही है, इमोशन से क्या होता है, यानी कि माइंड आपका प्रसन्न नहीं है, तो उससे डाइजेशन हमारा स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। फिर आप थोड़ा खाना भी खाते हो वो भी बॉडी में जो है पचता नहीं है, और वो एक तरह से वेट गेन का कारण बनता है। तो एक तो आप माइंड के लेवल पर ज़रूर देखिए कि कोई ऐसी समस्या तो नहीं चल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लाइफस्टाइल आपका जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी जॉब ऐसा है कि आप बैठे रहते हैं दिन भर, और उसमें फिर आपको चलना फिरना कम है। आजकल हर जगह सुविधाएं हैं, एलिवेटर लिफ्ट लगे हुए हैं सब जगह पर, तो थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ें, दौड़ लगाएं, एक्सरसाइज करें और हल्का सुपाच्य भोजन सेवन करें, उससे हो जाएगा। नहीं तो जीवा में एक बार संपर्क करिए। जीवा की स्लिम टी बहुत अच्छी है, बहुत लोग पीते हैं जीवा की स्लिम टी वजन कम करने के लिए। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या हल्दी लिवर के लिए खतरनाक हो सकती है, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, क्या हल्दी, जिसको हम कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज होती है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन क्या लीवर के लिए खतरनाक हो सकती है? देखिए, सही मात्रा में और सही प्रकार से सेवन की जाए तो हल्दी बिल्कुल लीवर के लिए खतरनाक बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल कहीं से गलत किसी ने सेंटेंस बोला है। हल्दी तो हमारी रसोई में हजारों लाखों वर्षों से प्रयोग होती आ रही है। अगर ऐसा होता तो आज पूरे भारत का लीवर खराब हो चुका होता। लेकिन कोई भी गुणकारी औषधि हो, ये ज़रूर समझ लीजिए, तभी फायदा करती है जब आप उसको एक एक्सपर्ट के बताए गए निर्देश के अनुसार सही मात्रा में लें और सही अनुपान आयुर्वेद में कहते हैं कि जिसके साथ वो दवाई मिली जाए, पानी के साथ, शहद के साथ,
वो अनुपान सही होना चाहिए, और सही काल यानी कि सही समय पर, खाने से पहले, खाली पेट कब लेनी है, और रोगी की प्रकृति और विकृति को ध्यान में रख करके ली जाए, वो तब पूरा फायदा करती। यदि आपको हल्दी की औषधियों और गुणों का लाभ उठाना है तो मैं यही कहूँगा कि उसका प्रॉपर समझ लीजिए कि उसकी मात्रा कितनी है, किसके साथ लेनी है, कब लेनी है। अदरवाइज ये सेंटेंस मैं नहीं मानता कि हल्दी लिवर को खराब करती है। तो क्या अगर ज्यादा कोई व्यक्ति हल्दी ले रहा हो, गर्मी करेगी, हीट पैदा करेगी, तो लिवर खराब हो सकता है? नहीं, लिवर खराब वो तो हो सकता है बिल्कुल, वो तो आप ज़्यादा अगर खाना भी खाएंगे उससे भी आपका पाचन खराब हो सकता है। कोई भी अच्छी चीज़ अगर आप अति करेंगे, है ना, आयुर्वेद में लिखा है अति हमेशा वर्जन करना है, जो अति नहीं करना है किसी चीज़ का। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान, आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी है और उसका लाभ हमारे दर्शकों को मिलता रहा है और आज भी मिला है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।